हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और आबाद होंगे। मेरी गली में आई थी यहाँ बारात बारात निकल रही थी यहाँ पे, तो मैंने उसका थोड़ा सा व्लॉग शूट कर लिया था और मैं आज का व्लॉग शूट कर रही हूँ शाम से। मेरे हस्बैंड गए थे कुछ काम के लिए बाहर, तो ये वहाँ से लेके आए थे। बाहर से ही खाना लेकर आए थे, ब्रेड पकौड़े वगैरह और कबाब और रोटी। तो मैं यहाँ सबके लिए खाना निकाल रही हूँ और यहाँ पर हम सब बैठकर खाएंगे खाना। और आप लोगों को मेरी वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो आप प्लीज़ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले आ जाए। और यहाँ पर ये मेरा छोटा बेटा, ये कभी इधर कभी उधर, ये ऐसे ही चलता फिरता खाना खाता है। और ये शाम का टाइम हम लोगों के लिए सबसे बेस्ट टाइम होता है, क्योंकि इस टाइम हम सब एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। सुबह का नाश्ता भी एक साथ नहीं होता है और फिर दोपहर का खाना भी एक साथ नहीं होता है। मेरे हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं और अभी बच्चों की चल रही है छुट्टी पोल्यूशन की। तो यहाँ पर अब हम सब बैठे थे, खाना खा रहे थे यहाँ पर बैठकर। और इधर मेरे बड़े बेटे की जाड़ में हो रहा है दर्द, तो उसे कुछ भी खाया नहीं जा रहा था। मैं उसको बोल रही थी कि थोड़ा खा कर देखो, तो उसे कुछ भी नहीं खाया जा रहा था। तो फिर उसके बाद मैंने इसके लिए बनाई थी सेवइयाँ खाने के लिए। और यहाँ सब खाना खाते खाते हम बातें भी करते रहते हैं, साथ में टीवी भी देखते रहते हैं। पूरे दिन का यही सबसे बेस्ट टाइम होता है हमारे लिए, जहाँ हम सब एक साथ बैठ के खाना खाते हैं। आप कमेंट करके ज़रूर बताना आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट कर देना, ताकि मैं आप लोगों के लिए आगे अच्छे से अच्छे व्लॉग लेकर आऊँ। और अगर आपको किसी चीज़ की रेसिपी चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट कर देना, मैं उस चीज़ की रेसिपी आपको दे दूँगी, किसी भी चीज़ की। उसके बाद ये सुबह का टाइम है, सुबह के टाइम मैंने कर दिए थे यहाँ पर खाने की तैयारी। यहाँ पर मैं बना रही थी बथुए के पराठे और आलू मेथी की सब्जी बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने अपना बथुआ साफ करना स्टार्ट कर दिया था यहाँ पर, और इसी के साथ साथ मैं अपने आलू मेथी की सब्जी की भी तैयारी करती रहूंगी। आप लोग बने रहिए मेरे व्लॉग में, आगे आपको पूरी रेसिपी देखने को मिलेगी आलू मेथी की, सिंपल सी। जिस तरीके से मैं बनाती हूँ, आप लोग किस तरीके से बनाते हैं वो भी आप मुझे ज़रूर बताएं। और मैं जिस तरीके से बनाती हूँ, अगर आपने एक बार इस तरीके से बनाकर देख ली तो आप अपना तरीका भूल जाओगे। मैं बिल्कुल सिंपल सी ही बनाती हूँ, ज़्यादा तेल वगैरह नहीं डालती हूँ और ना ही ज़्यादा मिर्च मसाले डालती हूँ। बिल्कुल सिंपल सी बनाती हूँ। उसके बाद यहाँ बात करते करते मेरा बथुआ भी हो गया था बिल्कुल तैयार। मैं इसको यहाँ पर अच्छे से 3-4 बार वॉश करने के बाद फिर मैं इसको उबलने के लिए रख दूंगी एक बाउल में। यहाँ पर मैंने ये अपना बथुआ धुलने के बाद, वॉश करने के बाद इसको मैंने रख दिया है यहाँ पर उबलने के लिए। बथुआ उबलने के साथ साथ मैं इसको कर दूंगी बथुए को दूसरे चूल्हे पे ट्रांसफर, और फिर उसी के साथ साथ मैं यहाँ अपनी आलू मेथी की सब्जी की तैयारी करूंगी। यहाँ पर मैंने चढ़ा दी है गैस पे कढ़ाई। उसके बाद मैं डालूंगी इसमें थोड़ा सा ऑयल और आलू मेथी में मैं डालती हूँ छोटे वाले आलू, जिनको बेबी पोटैटो बोलते हैं। जो अभी नए आलू आए हुए हैं ना, सर्दियों में नए आलू आते हैं, तो उन्हीं के साथ आते हैं छोटे आलू। ये छिलकर नहीं डालते हैं, ये छिलके के साथ डालते हैं, और ना ही ये कट कर डालते हैं। ये बहुत छोटे होते हैं, ये ऐसे ही सही से पक जाते हैं, अच्छे से पक जाते हैं। अब यहाँ पे मैंने डाल दिया है अपने आलू ऑयल में। मेरा तेल गर्म हो गया था यहाँ पे, तो मैंने तेल में डाल दिया है आलू। उसके बाद मैं इनको 5 से 6 मिनट के लिए ढककर रख दूंगी। और फिर मैंने यहाँ पर अपनी मेथी को धो लिया था। धोने के बाद मैंने इसको गर्म पानी में डाल के रख दिया था, ताकि जो इसमें मिट्टी वगैरह लगी होती है वो निकल जाए अच्छे से, क्योंकि आजकल सर्दियों में जो हरी सब्जी आती है उनमें मिट्टी भी कुछ ज़्यादा ही आती है। इस वजह से इनको कितनी बार धुलना पड़ता है। और सर्दियों में सबसे ज़्यादा हरी सब्जियाँ ही खाई जाती हैं। हमारे यहाँ तो सबसे ज़्यादा हरी सब्जियाँ ही खाई जाती है। उसके बाद यहाँ पर इतना काम करते करते यहाँ पर हो गए थे मेरे आलू। मैं आलू को निकाल लूँगी एक बाउल में, और फिर बाउल में निकालने के बाद मैं डालूँगी उसमें 1 चम्मच जीरा
और जीरा डालने के बाद मैं डालूंगी इसमें 2 कटी हुई प्याज। प्याज को हल्का सा ब्राउन करूंगी, प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे। हल्का सा ब्राउन करने के बाद इसको निकाल लेंगे। इसमें मसाले वगैरह नहीं डालेंगे। प्याज ब्राउन होने के बाद इसको निकाल लेंगे। ये डलेगा इसमें आलू मेथी की सब्जी में, ये ऊपर से डलता है। ऊपर से ये मुंह में आता है मीठा मीठा, तो बहुत टेस्टी लगता है ये आलू मेथी के साथ। यहाँ पर बातें करते करते उधर मेरा बथुआ भी हो गया था रेडी उबलकर। 5 से 10 मिनट में बथुआ भी उबलकर हो गया था तैयार। और फिर यहाँ पर मेरी प्याज हो गई थी ब्राउन। मैं निकालूंगी इनको एक प्लेट में। प्लेट में निकालने के बाद मैं डालूंगी इसमें लहसुन, छिला हुआ लहसुन। लहसुन को मैंने बीच में से नहीं काटा है, मैंने ऐसे ही इसके साबुत जवे डाल दिए हैं। मैंने इसको बीच में से नहीं काटा है। साबुत लहसुन भी मुंह में आता है तो बहुत टेस्टी लगता है। फिर उसके बाद मैं डाल दूंगी इसमें हरी मिर्च। हरी मिर्च डालने के बाद मैं डालूंगी इस पर आलू। इसमें आलू डाल दूंगी मैं, और आलू के साथ साथ ही जो मैंने ये आलू हल्के से फ्राई करके रखे हुए थे उसी के साथ साथ मैं इसमें यहाँ पे जो मेरे बेसिक से मसाले हैं वो बेसिक मसाले भी मैं इसमें डाल दूंगी, जैसे हल्दी, धनिया, नमक, मिर्च। बस यही जाएंगे इसमें, और कोई फालतू का मसाला नहीं जाएगा। ये मैंने इसमें डाल दिया है धनिया। और यहाँ पर मैं लाल मिर्च डालूंगी बहुत कम, क्योंकि मैंने हरी मिर्चें भी डाली हुई हैं, तो इस वजह से मैं लाल मिर्चें बहुत कम डालूंगी। हल्दी डाल दिया मैंने। अगर आप एक बार मेरे तरीके से बना कर देखो तो आपको खाने में मज़ा आ जाएगा। और आप लोग बने रहिए मेरे ब्लॉग में। व्लॉग में मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगी अपने घर का पूरा रूटीन, मैं कैसे अपने घर को और अपने सैलून को हैंडल करती हूँ। मेरी एकेडमी है नीचे ही 1 फ्लोर पे मेरी एकेडमी है सैलून। और हमारे यहाँ काम भी होता है सैलून का, और बच्चों को सिखाया भी जाता है। एक तरीके से एकेडमी बना रखी है हमने। मेरी एकेडमी नेहरू विहार गली नंबर 7 में है। और यहाँ बात करते करते मैंने पूरा मसाला डाल दिया है इसमें। मसाला डालने के बाद 1 मिनट भूनने के बाद इसको फिर इसमें डालूंगी मैं पानी, ताकि मसाला अच्छे से भुन जाए। और हमारे यहाँ बच्चों को सिखाया भी जाता है एकेडमी में। अगर कोई बच्चा एडमिशन लेना चाहता है तो ले सकता है, अभी 20% ऑफ चल रहा है। और यहाँ पर मेरा बथुआ भी उबलकर हो गया था तैयार। मैं इसको रख दूंगी थोड़ा ठंडा होने के लिए। और यहाँ मेरा मसाला भुन रहा है, तब तक ये मसाला तेल नहीं छोड़ देता तब तक इसमें मेथी नहीं डलेगी। और यहाँ पर बात करते करते मेरा मसाला भी हो गया था तैयार। यहाँ पे मेथी थोड़ी ज़्यादा थी मेरी कढ़ाई के हिसाब से, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये इसमें मेथी में थोड़ी आंच लगेगी तो ये नीचे चली जाएगी। पानी वाली सब्जी होती है, पानी छोड़ती है तो ये नीचे चली जाएगी। और फिर बनने के बाद तो ये बिल्कुल थोड़ी सी हो जाती है। यहाँ पे मैंने डाल दिया मेथी। मेथी डालने के बाद मैंने रख दिया इसको ढककर। और फिर अब देखिए यहाँ पर ये पूरी मेथी नीचे तक चली गई है। अब मैं इसको चला दूंगी अच्छे तरीके से, ताकि मसाला पूरी मेथी और आलू में मिल जाए। और वहाँ पर इतना काम करते करते मैंने कर दिया था अपना आटा गूंद कर तैयार। आटा गूंद कर तैयार हो गया था मेरा। और यहाँ मैं खाना बना रही थी तो बार बार मैं अंदर चेक करने जा रही थी कि ये लोग अभी तक उठे हैं या नहीं उठे हैं। तब तक ये लोग उठेंगे, तक तब तक मेरा खाना वगैरह सब हो जाएगा, मेरा काम भी पूरा खत्म हो जाएगा। सुबह का टाइम, सुबह के टाइम का जो काम होता है मैं यहाँ पे पूरा खत्म कर दूंगी, तब तक ये लोग सोकर उठेंगे। और उसके बाद मैं कर दूंगी इसको दूसरे चूल्हे पे ट्रांसफर। यहाँ पे बनाऊंगी मैं पराठे। पराठे बनाने की तैयारी करूंगी मैं यहाँ पर। तो इसको दूसरे चूल्हे पे ट्रांसफर करने के बाद देखिए इसका थोड़ा पानी जल गया है, थोड़ा पानी खुश्क हो गया है, तो मैंने डाल दिया है उसको दूसरे चूल्हे पर। और फिर यहाँ पर रख दिया है मैंने तवा अपने पराठे बनाने के लिए। यहाँ पर मैं बनाने लगी थी बथुए के पराठे। और आप लोग किस तरीके से बनाते हैं? कोई आलू भरकर बनाता है बथुए के पराठे,
लेकिन मेरे यहाँ पर सिंपल ही बनते हैं। मेरे यहाँ पर ज़्यादातर सिंपल ही खाना बनता है बच्चों की वजह से। मैं अपने बच्चों के लिए सिंपल ही खाना बनाती हूँ। Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day. Whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills through the velvet dark, etching patterns, leaving its mark. The roots stretch deep, the earth's gentle sigh, a lullaby sung to the open sky. Oh, whispering pines, sing me your tune, caught in the rhythm of the stars and the moon. Teach me the language of rustling leaves, stories that linger on the breath of the breeze. The dawn paints gold और फिर on यहाँ the पर map. बन गए थे मेरे पराठे। और तब तक मैंने पराठे बनाए, तब तक मेरी आलू मेथी की सब्जी भी बन गई थी। तो यहाँ पर इसका पूरा पानी खुश्क हो गया था। फिर मैंने उसको 5 मिनट के लिए और छोड़ दिया ताकि इसमें जो मैंने ऑयल डाला है वो सारा सेपरेट हो जाए। और यहाँ पर इसका ऑयल सेपरेट होने लगा तो ये इसने सब्जी ने तेल छोड़ दिया था, आलू मेथी की सब्जी ने तेल छोड़ दिया था। तो फिर यहाँ पर मैं आ गई थी अंदर। अंदर देखा मैंने ये लोग अभी तक सोए हुए हैं। ये लोग सो रहे थे। ये देखिए। फिर मैंने इनको जगाया नहीं, ठंड बहुत थी। बच्चे उठते ही एकदम खेलने लगते हैं ठंड में ही। उसके बाद मैंने, तब तक ये लोग सो रहे थे तो मैंने कर दी थी यहाँ पर कपड़ों पर प्रेस, जो मेरे कपड़े रखे हुए थे। उसके बाद मेरे हस्बैंड चले गए थे खाना नाश्ता वगैरह कर कर ऑफिस। उसके बाद मैंने सबसे पहले नहलाया अपने बच्चों को। आज धूप बहुत अच्छी निकली हुई थी, मैंने इनको नहला दिया था दोनों को। धूप अच्छी निकली हुई थी तो मैंने सोचा आज इनको नहला देती हूँ। और नहाने के बाद ये चले गए थे ऊपर छत पर खेलने के लिए। उसके बाद मैंने अपनी किचन वगैरह क्लीन की। किचन क्लीन करने के बाद मैंने जो घर की डस्टिंग वगैरह होती है वो की। यहाँ पर मेरी किचन बिल्कुल क्लीन पड़ी हुई है, क्लीन है। और वो लोग छत पर खेल रहे हैं। यहाँ पर मैं कर रही थी डस्टिंग। डस्टिंग करने के बाद मैं करूँगी यहाँ पर अपने पूरे घर की धुलाई, क्योंकि धूप अच्छी निकली हुई है। और धूप अच्छी निकलती है तो ये सब काम करने को मन करता है। अगर सर्दी ज़्यादा होती है तो नहीं करता मन ये सब काम करने का, धुलाई वगैरह करने का। यहाँ पर मैंने धुलाई कर दी थी स्टार्ट। यहाँ पर मैंने पाइप से डाल दिया था, पूरे घर में पानी डाल दिया था मैंने पाइप से। यहाँ पे ये जो खिड़की वगैरह होती है इनको भी मैंने साफ कर दिया था। Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of
a lullaby sung to the open sky. Oh, whispering pines, sing me your tune. Caught in the rhythm of the stars and the moon. Teach me the language of rustling leaves, stories that linger on the breath of the breeze. The dawn paints gold on the mountain's crown, while rivers whisper truth. और फिर यहाँ पर पूरा घर क्लीन करने के बाद मैं नहा धोकर हो गई थी रेडी अपनी एकेडमी में जाने के लिए नीचे। अगर आप लोग कहोगे तो मैं अपनी एकेडमी का टूर भी दूंगी आपको। और मेरी एकेडमी नेहरू विहार गली नंबर 7 में ही है। फर्स्ट फ्लोर पर मेरी एकेडमी है और सेकंड फ्लोर में मैं रहती हूँ। और यहाँ पर मैं बच्चों को दे रही थी क्लास के टाइम पे। क्लास का टाइम मैंने रखा हुआ है 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 2.5 घंटे की क्लास होती है। इन 3 घंटों के अंदर अंदर सारे स्टूडेंट आ जाते हैं। और फिर उसके बाद क्लास लेने के बाद अगर आप लोगों को एडमिशन लेना हो तो अभी 20% ऑफ चल रहा है एडमिशन पर, तो आप लोग एडमिशन ले सकते हो यहाँ पर नेहरू विहार गली नंबर 7 में है। और फिर यहाँ क्लास लेने के बाद बच्चों के थे कुछ डाउट, मैं इनके वो डाउट क्लियर कर रही थी। और एडमिशन के लिए आए, आप एक बार सेवा का मौका जरूर दें। बिल्कुल ही प्रोफेशनल तरीके से सिखाया जाता है हमारे यहाँ पर। और आज का व्लॉग करते हैं यहीं पर एंड। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।